ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर हम बात करें ना सर, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी चलते हैं, कुछ ऑफलाइन भी चलते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का जो मेन सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, ये सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। यानी कि इनमें काम करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में हम ऑफलाइन काम कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो हम सॉफ्टवेयर आपको सिखाने वाले हैं वो पूरा का पूरा ऑनलाइन चलेगा। इसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, और ये पूरा का पूरा एआई बेस पर काम करेगा। जैसा कि आपको पता है आज टाइम एआई का आ चुका है, तो आपको काम कम करना पड़ेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या कमांड ज्यादा देकर कंप्यूटर से काम करवाना है हमें, है ना। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैनवा। आपको अपने ब्राउजर के अंदर जाना होगा, कोई भी आपके पास ब्राउजर है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, और अगर आप मोबाइल में इसका यूज करना चाहो तो आप प्ले स्टोर से कैनवा नाम की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम canva.com एप्लीकेशन पर आएंगे, तो इसमें हमें अपनी जीमेल के साथ लॉगिन होना है। जैसे हम अपने जीमेल या मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन होंगे, तो इसमें जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो ठीक इसी तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सर्च बार शो होगी, जिसमें हम सर्च कर सकते हैं अपना डिजाइन फोल्डर या जो चीज़ें हमने अपलोड की है उनको हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा, तुरंत इसके नीचे कुछ बटन्स हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सारे बटन एक अलग प्रोग्राम को ओपन कर देते हैं। अगर आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना चाहो तो ये सोशल मीडिया के लिए आप डिजाइन बना सकते हो। वीडियो बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, कोई शीट तैयार करनी है, अपनी वेबसाइट का डिजाइन तैयार करना है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और नीचे रिसेंट के अंदर अब से पहले जिन जिन फाइल में आपने काम किया है वो सारी फाइल आपको दिखाई देगी। अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिसेंट खाली दिखाई देगा। राइट साइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए, राइट साइड के अंदर भी हमारे को कुछ बटन्स यहाँ पे शो हो रही हैं, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड के अंदर एक पूरी बार हमारे को देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले क्रिएट का एक बटन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे होम का बटन। जैसे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ देखिए आपको बनाना क्या है। आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो या सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है। अभी एग्जांपल हम एक सोशल मीडिया का एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलो कि मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ एक पोस्ट डिजाइन करनी है, तो मैंने यहाँ सोशल मीडिया पे क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ मैंने इंस्टाग्राम के लिए डिजाइन बनाना है या किसी और एप्लीकेशन के लिए बनाना है। अगर फेसबुक पर आप पोस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से फेसबुक फेसबुक सेलेक्ट कर लो। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हो तो आप यहाँ इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लो। और अगर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से यूट्यूब भी सिलेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, बैनर बनाना है, कोई शॉर्ट वीडियो बनानी है तो वो भी बना सकते हो। अभी के लिए मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना है, स्टोरी बनाना है, क्या हमारे को डिजाइन करना है। जैसे मुझे अभी एक पोस्ट बनाना है, तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक किया, तो इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज होता है ना, वो साइज मुझे ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे मैंने साइज लिया तो तुरंत यहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट का बटन शो होगा, और एक एलिमेंट का टूल और एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है। ये सारे मेरे टूल आ गए जिनकी सहायता से मैं अपना पूरा डिजाइन यहाँ बनाने वाला हूँ। अगर आप बने बनाए डिजाइन आप देखना चाहते हो, आप बोलते हो कि नहीं मुझे इतना टाइम नहीं है कि खुद से मैं कुछ डिजाइन कर पाऊँ, मुझे टेम्पलेट चाहिए, यानी कि जैसा भी डिजाइन मैं बनाना चाहता हूँ उससे मिलता जुलता डिजाइन मुझे मिल जाए और जस्ट मैं थोड़ा एडिट करके उसको काम में ले पाऊँ, तो हम टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बटन टेम्पलेट पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट पैनल मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो वो फाइलें दिखाता है जो सबसे पहले आपने रिसेंट में सर्च की थी। और उसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑल रिजल्ट के अंदर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नए नए टेम्पलेट्स शो हो रही हैं। अब जिस तरीके का टेम्पलेट आपको चाहिए जस्ट उस टेम्पलेट पर हमें क्लिक करना है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो जैसे आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए। जैसे मुझे मान के चलो कंप्यूटर कोर्स के बारे में एक पोस्ट बनानी है, मैंने लिखा कोर्स या कंप्यूटर कोर्स या ऑनलाइन कोर्स जो भी हमारा है। ओके, तो ये देखिए जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स यहाँ लिखा, तो यहाँ ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड
टेम्पलेट मुझे शो हो रहे हैं। अब जैसा भी टेम्पलेट मुझे यूज करना है, जो मुझे पसंद आएगा, जस्ट मैं उस पर क्लिक करूंगा और वो डिजाइन पूरा का पूरा मेरे पेज पर आ जाएगा। ये पूरे एडिटेबल होते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट, बैकग्राउंड, एक एक चीज को हम अपने हिसाब से ही बदल सकते हैं। लेकिन आप बोलते हो नहीं सर, हमें तो खुद से पूरा का पूरा टेम्पलेट, पूरा डिजाइन ही अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तब हम क्या करेंगे? अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी डिजाइनिंग ही खुद से करनी है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। आपको कोई ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट का बटन शो हो रहा है। अगर कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट का यूज करेंगे। टेक्स्ट का मतलब टाइपोग्राफी पे काम करना। टाइपोग्राफी का मतलब जो भी हम टाइप कर रहे हैं, कोई हमारी हेडिंग हो सकती है, कोई हमारा टेक्स्ट हो सकता है, कोई एड्रेस हो सकता है, कुछ भी जो भी हमें लिखना है, वो हमारी टाइपोग्राफी होती है। जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे को टाइपोग्राफी ही सीखनी पड़ती है। टाइपोग्राफी यानी कि टेक्स्ट के ऊपर काम करना। जैसे हम टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, हमें बहुत सारे टूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो डायरेक्ट आप एड ए टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरा, यहाँ आपको एक मैजिक राइट भी मिलेगा। मैजिक राइट का मतलब है कैनवा पूरी तरह से एआई बेस पे काम करता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जस्ट आप एक टीचर हो और आपको अपने बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स बनानी है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने हेडिंग में लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, और मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन बनानी है। कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ नोट्स लिखने हैं। तो मैंने यहाँ अपनी हेडिंग लिखी, और अभी मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन खुद से नहीं आ रही, पता नहीं है मुझे, तो मैं मैजिक राइट का भी यूज कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर आपके लिए ऑटोमेटिक इसकी डेफिनेशन जनरेट करके देगा। मैंने लिखा मैजिक राइट में क्लिक किया। क्या इसको बताना है मुझे क्या चाहिए? मैंने लिखना है व्हाट इज कंप्यूटर, भी कंप्यूटर होता क्या है। ओके, और मैंने यहाँ जनरेट बटन पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे लिए ये एक डेफिनेशन यहाँ बना के दे देगा, और इसको हम अपनी फाइल के अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। है ना, कितना आसान है। ये एआई अपने लिए काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनवा सकते हैं, या कुछ लिखवाना है, कोई डेफिनेशन है, कुछ मर्जी आप यहाँ से टेक्स्ट में लिखवा सकते हो कंप्यूटर से जस्ट एक्सप्लेन करके। ये बिल्कुल इजी रहेगा। जब हम कोई पीपीटी बनाते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, तब ये हमारे लिए बेटर होता है। दूसरा, इसमें हमें हेडिंग मिलती है। आप डायरेक्ट हेडिंग बटन से हेडिंग ले सकते हो, बॉडी ले सकते हो, टेक्स्ट ले सकते हो। इसी एक बार मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे एक पोस्टर बनाना है अपनी एकेडमी के लिए। जैसे मुझे एनएसडीडी के लिए एक पोस्टर बनाना है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल पोस्टर डिजाइन करना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मेरी हेडिंग क्या है? एनएसडीडी एकेडमी। तो मैं यहाँ हेडिंग बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक हेडिंग टेक्स्ट आ गया। हेडिंग टेक्स्ट में मुझे लिखना क्या है? मुझे एनएसडीडी एकेडमी लिखना है, तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा कैपिटल लेटर में। और एनएसडीडी एकेडमी जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसके जो फॉन्ट है, अक्षरों की बनावट मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं इसको बदल सकता हूँ। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा काम लेयर के अंदर होता है। लेयर का मतलब अलग अलग लेयर बनती है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अपने पेज पे लेके आते हो तो वो एक नई लेयर के अंदर आता है। अभी कंप्यूटर एक लेयर है, अभी एनएसडीडी एकेडमी भी एक लेयर बन चुकी है, और बैकग्राउंड हमारी एक लेयर है। 3 लेयर मेरे पास अभी है। सभी लेयर को मुझे एक साथ देखना है तो मैं यहाँ शॉर्टकट का यूज कर सकता हूँ। एल्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा तो मुझे अपनी लेयर यहाँ शो होने लग जाएगी। एल्ट 1। 3 लेयर है मेरे पास। एक बैकग्राउंड की है। जिस भी लेयर पे हमें काम करना है डायरेक्ट यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब मेरे पास बैकग्राउंड सिलेक्ट है तो मुझे ऊपर जो फॉर्मेटिंग बार शो हो रही है वो अलग तरीके की शो हो रही है। जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग बार टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। यानी कि मुझे अपने टेक्स्ट को बदलने के लिए इस फॉर्मेटिंग बार का ही यूज करना है, जिसमें सबसे पहले मैं अपने फॉन्ट को बदल सकता हूँ। यानी कि जो अक्षर मैंने लिखे हैं, अक्षरों की बनावट मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ पर दुनिया भर के फॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आप डायरेक्ट यहाँ सर्च भी कर सकते हो। कोई स्पेशल फॉन्ट आपका आपको पता है, अगर वो लिखना है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो।
अब जो भी फॉन्ट आपको सही लगे, जिस भी फॉन्ट में हमें अपना टेक्स्ट करना है हम कर सकते हैं। अभी मैंने अपनी एकेडमी एनएचडी एकेडमी के फॉन्ट बदल दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एनएचडी एकेडमी लिखा है उसका कलर भी बदलना है, उसका साइज भी बदलना है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगी, जिसमें इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है। साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो आप। दूसरा, कलर बदल सकते हो, टेक्स्ट कलर बदल सकते हैं, मुझे कौन से कलर में चाहिए, मुझे रेड कलर में करना है, मुझे ग्रीन कलर में करना है, मुझे ब्लू कलर कलर में करना है। इसमें आप सिंगल कलर में भी कर सकते हो, और मल्टी कलर, अगर एक साथ एक से ज्यादा कलर आपने फिल करने हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ देखिए ग्रेडियंट कलर हम फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट के अंदर कैसा ग्रेडियंट आपने बनाना है, इस तरीके से कलर को मिक्स करके डिजाइन भी हम बना सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको मिक्स करके बनाना है, लेकिन यहाँ जो डिजाइन आपको दिए गए हैं वो पसंद नहीं है, आपको खुद के कलर मिक्स करने हैं, या खुद का कलर आपको चाहिए। सिंगल कलर भी आपका पर्सनल हो सकता है कि नहीं, मुझे जो कलर चाहिए था वो यहाँ कलर है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा प्लस का। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग पूरा कलर यहाँ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैसा कलर हमें बनाना है, डायरेक्ट यहाँ से हम पूरा कलर सेट कर सकते हैं, और यहीं से हम ग्रेडियंट का कलर भी मिक्स करके बना सकते हैं। ग्रेडियंट में कौन कौन से कलर चाहिए, रेड एंड रेड के साथ मुझे जैसे ब्लू चाहिए, ऐसा कुछ मुझे चाहिए, मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ अपने कलर को, और उसे मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता हूँ। मल्टी कलर भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, और सिंगल कलर का डिजाइन भी हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल कलर में चाहिए तो हम सिंगल कलर ले सकते हैं, और ग्रेडियंट कलर चाहिए तो हम ग्रेडियंट कलर में भी डिजाइन ले सकते हैं। सिंगल कलर चाहिए तो सॉलिड कलर कर लीजिए, और मल्टी कलर चाहिए तो ग्रेडियंट में हम कर सकते हैं। ओके, मुझे अभी सिंगल कलर में रखना है, मैंने लिखा एनएसडी एकेडमी, मेरा डिजाइन आ चुका है। इसके बाद में ये मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, इस टेक्स्ट पर थोड़ा मैं इफेक्ट लगाऊं। जैसे इसकी शेडो बनाना है, बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट डालना है ना। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक इफेक्ट का बटन मिलता है। जैसे इफेक्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अलग अलग तरीके के आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी जैसा भी इफेक्ट आप डालना चाहो, अभी के लिए जैसे मुझे ड्रॉप इफेक्ट लगाना है, शेडो इफेक्ट है ये। ओके, ड्रॉप इफेक्ट जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ ड्रॉप इफेक्ट की पूरी सेटिंग आ चुकी है। भी ड्रॉप में कौन सा कलर लगाना है, ब्लैक कलर में चाहिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ब्लर अमाउंट सेट करना है, कितना करना है, ऑफसेट कितना रखना है, और डायरेक्शन टॉप में करना है, बॉटम में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, कैसी शेडो इफेक्ट हमारे को बनाना है हम जस्ट बना सकते हैं। बनाने के बाद में जैसे ही हम खाली जगह पर क्लिक करेंगे या पेज पर क्लिक करेंगे, ये चीजें अपने आप हट जाएगी। अभी देखिए मैंने लिखा एनएसडी एकेडमी, ये मैंने एक जस्ट टेक्स्ट लिया था, लेकिन अगर मैं चाहता हूं बैकग्राउंड को डिजाइन करना, मुझे अपना पूरा बैकग्राउंड अभी वाइट आ रहा है, इस बैकग्राउंड को बदलना है, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लेके आने हैं, जैसे कंप्यूटर की फोटो लेके आनी है, कोई स्टूडेंट की फोटो लगाना है, तब मैं क्या करूँगा। टेक्स्ट के लिए मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन था, और टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग थी, इसमें आगे एनिमेशन वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी जो हम बाद में आगे सीखेंगे। अभी जस्ट इंट्रो है। अभी मुझे यहाँ पे एक फोटो लेके आनी है या कुछ ग्राफिक्स लेके आनी है। अगर फोटोशॉप की हम बात करें, कोरल ड्रॉ की हम बात करें, तो वहाँ क्या होता है कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर जो फोटो रखी होती है उसी फोटो को हम लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। आप कंप्यूटर के अंदर जो फोटो रखी है उसको तो लेके आ सकते हो, उसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा एलिमेंट मिलने वाला है। एक एलिमेंट आपका समंदर है, जो चाहो आप इस एलिमेंट में से निकाल सकते हो। एग्जांपल लेते हैं जस्ट, मैंने यहाँ एलिमेंट पे क्लिक किया, और अभी थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग तरीके की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। शेप, ग्राफिक्स, एनिमेशन, फोटो फ्रेम, ग्रिड, वीडियो, ऑडियो, सारा कुछ यहाँ मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी कोई कैटेगरी सिलेक्ट भी नहीं की, और डायरेक्ट मैंने यहाँ सर्च कर दिया कंप्यूटर ऑपरेटर, और मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सब कैटेगरी की चीजें मुझे यहाँ दिखा रहा है। सबसे पहले मुझे ग्राफिक्स दिखा रहा है, उसके बाद में मुझे फोटो दिखा रहा है, फिर मुझे ये वीडियो दिखा रहा है, फिर 3D ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, फिर मॉकअप दिखा रहा है, फिर फ्रेम दिखा रहा है। अब मुझे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर
नाम से मुझे केवल ग्राफिक्स चाहिए, तो मैं डायरेक्ट फिल्टर कर सकता हूँ। ग्राफिक्स पे क्लिक कर दूंगा तो केवल ग्राफिक्स आएंगे, और अगर मैं फोटो पे क्लिक कर दूंगा तो केवल मुझे फोटो ही दिखाई देगी। अभी के लिए मुझे फोटो चाहिए, तो मैंने फोटो बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ सारी फिल्टर हो चुकी है, ओनली मुझे फोटो ही दिखाई देगी जो नाम मैंने ऊपर सर्च किया है। ओके, जो भी फोटो मुझे यहाँ लेके आनी है, जस्ट उस पर क्लिक करना है, वो फोटो मेरी पेज के ऊपर आ जाएगी। जैसे ही मैं फोटो लेके आता हूँ, तो ऊपर यहाँ पे पूरी की पूरी जो फॉर्मेटिंग बार है वो फोटो के अकॉर्डिंग हो गई। अभी देखो, पहले जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था तब क्या था, ऊपर वाली फॉर्मेटिंग बार टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट थी। और जैसे ही मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, ऊपर वाली पूरी बार फोटो के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। यानी कि अगर इस फोटो को हमें एडिट करना है, तो ये सारे ऑप्शन हमें फोटो को एडिट करने के लिए मिल रही हैं। जिसमें सबसे पहले एडिट का ऑप्शन आता है, जिसमें पूरा फोटो पर करना क्या है, फोटो का बैकग्राउंड हटाना है। देखो कितना आसान है फोटो का बैकग्राउंड हटाना, एक क्लिक में हम अपनी फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। और दूसरा, बैकग्राउंड बनाना है तो हम बैकग्राउंड नया भी बना सकते हैं। बीजी जनरेटर ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है और जनरेट कर दोगे तो आप बैकग्राउंड बना भी सकते हो। आपकी कोई भी फोटो है, जैसे अभी इस फोटो के पीछे मुझे एक क्लासरूम दिखाना है, मैंने लिखा इन ए क्लासरूम, इन ए क्लासरूम। क्लासरूम बैकग्राउंड में क्लासरूम की फोटो आई, ऑफ क्लासरूम ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल का क्लासरूम, बेंच वगैरह मुझे पीछे दिखाना है। तो मैंने जनरेट बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए, अब एआई मेरे लिए इमेज जनरेट करके देगा, बैकग्राउंड जनरेट करके देगा। और ये बैकग्राउंड अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं रीजनरेट भी करवा सकता हूँ। ये चार रिजल्ट मुझे यहाँ दिखाने वाला है, जो भी रिजल्ट मुझे अच्छा लगे वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ये देखिए पूरा क्लासरूम इसने मुझे बैकग्राउंड में बना के दे दिया। अब इन चार रिजल्ट मुझे यहाँ दिखाए हैं, जो भी मुझे सही लगे जस्ट उस पर मुझे क्लिक करना है, और वही यहाँ नीचे डन का बटन मिलेगा, डन कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपको बैकग्राउंड बना के भी दिखा दिया और बैकग्राउंड हटा के भी दिखा दिया। ये मान के चलो कि आपकी कोई भी फोटो है, उसके पीछे आप बैकग्राउंड बनाना चाहो तो अपने हिसाब से फोटो का बैकग्राउंड हम बना सकते हैं, और बैकग्राउंड हटाना चाहें हम अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा भी सकते हैं। इसके अलावा ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताया कि एडिट में कैसे कैसे हम एडिट करेंगे। और एडिट के बहुत सारे टूल हैं, ये हम आगे हमारी क्लासों में सीखेंगे। सारी एक एक चीज आपको क्लियर करवाई जाएगी कि आप एआई से कैसे कैसे काम कर सकते हो। पूरा का पूरा टोटली एआई बेस पर हमारा काम होने वाला है यहाँ पे। बस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है और ये काम हमारे लिए करेगा। ओके, ये मैंने एक पोस्टर लिया, ऊपर मैंने टेक्स्ट पर काम करके दिखाया आपको, यहाँ थोड़ा सा मैंने एक फोटो पे काम करके आपको दिखाया है। और इसकी पूरी थोड़ा और देख लेते हैं फोटो की एडिट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए ये मैजिक टूल है सारे, यहाँ नीचे स्टाइल दिए गए हैं। इन स्टाइल में यानी कि अगर आप चाहो कि आपकी फोटो स्केचिंग टाइप में बनानी है, इन टाइप में भी मैं बना सकता हूँ अगर बनाना चाहूँ। और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। ये स्टाइल है, इन स्टाइल में भी अपनी फोटो को बदल सकता हूँ, इनमें नहीं बदलना। इसके अलावा फिल्टर दिए गए हैं, नीचे इफेक्ट दिए गए हैं, ये सारे फोटो के इफेक्ट हैं, ये सारे के सारे फोटो पर इफेक्ट लगेंगे। जैसे फोटो को ब्लर करके बैकग्राउंड में लगाना, कई बार क्या होता है हमें अपने बैकग्राउंड में फोटो लगानी है लेकिन उसको थोड़ा ब्लर करना है, तो आप यहाँ से अपने फोटो को ब्लर भी कर सकते हो। पूरी फोटो को करना है, पूरी फोटो को कर सकते हैं, कितना परसेंट ब्लर करना है, जितना परसेंट आप करना चाहो कर सकते हो। इस तरीके से फोटो की ओपेसिटी कम करनी है, ये सारी चीजें हम कवर करना धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, जैसा भी हम करना चाहिए। ये तो मैंने सिंपल आपको एक फोटो का एग्जांपल बताया। इसी तरीके से हम ग्राफिक्स ले सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब जैसे मुझे नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है और मुझे एक आइकन चाहिए कॉल नाउ का, तो मैं जस्ट यहाँ पे एलिमेंट के अंदर कॉल नाउ मैंने टाइप कर दिया, डबल एन लग गया ना, सिंगल एन लगेगा। और कॉल और एन ओ डब्ल्यू नाउ को हम अलग कर देते हैं। एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। कॉल नाउ और जनरेट। ओके, ये मैंने जस्ट मेरी गैलरी में जो एलिमेंट के अंदर पड़े हैं सारे के सारे रिजल्ट मुझे दिखा रहे हैं। अभी फोटो दिखा रहे हैं लेकिन मुझे फोटो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्राफिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ फोटो का फिल्टर हटा देता हूँ। तो अभी देखिए
सबसे पहले क्या ऑप्शन आ जाएगा, ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स को हम फिल्टर ऑन कर देते हैं। मैंने ग्राफिक्स पे क्लिक किया तो अभी मुझे केवल ग्राफिक्स ही शो होंगे, ना कि फोटो शो होगी। तो यहाँ देखिए अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स यहाँ पड़े हैं। जैसा भी आइकन आपको चाहिए आप ले सकते हो। जैसे मुझे अपने मोबाइल नंबर लिखना है, खुद से लिखना है, तो हम लिख सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लगा, ये डिजाइन मैंने लिया और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट किया। कॉल नाउ, जो भी इस पर लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम आइकन का यूज करेंगे। बहुत तरह के आइकन है। और देखिए जैसे हमने एक आइकन सेलेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पर मैजिक रिकमेंडेशन का बटन भी आपको शो होगा। ये क्या काम करेगा, ये करता है भी जो भी डिजाइन हमने सेलेक्ट करके यहाँ लेके आई है ना, उससे मिलते जुलते डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके। ये देखिए सारे आइकन जो भी आप यूज करना चाहो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कुछ और डिजाइन ले लेता हूँ। या मुझे नीचे बैकग्राउंड डिजाइन करना है अभी के लिए, जैसे मुझे नीचे बैकग्राउंड बनाना है, तो मैं इन थीम का यूज कर सकता हूँ, इन शेप्स का यूज कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे आपने बैनर फ्लेक्स के अंदर देखा होगा, इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है जब हम एक बैनर बनाते हैं या कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा आगे काम रहेगा जब हम इनको सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो सारी चीजें हम यूज करना सीखेंगे, एक एक चीज को हम यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये काम होता है। एक अच्छा डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं। कोई फोटो चाहिए फोटो ले सकते हैं। अगर आप बोलो सर नहीं मुझे खुद की फोटो इसमें कैसे डालूं, अगर आप चाहो अपने कंप्यूटर में जो भी फोटो रखी है उसको यहाँ लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट मेरे पास एक ये फोटो पड़ी है, कोई भी फोटो उठा लेते हैं हम। जस्ट फोटो को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं अपनी फाइल के अंदर वहीं चलता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन ही काम कर रहे हो। फोटो मैंने कॉपी की वहां और यहाँ पर जस्ट पेस्ट करूंगा तो ये फोटो देखो कितनी आसानी से आ गई। कोई अपलोड करने का झंझट ही नहीं है। अभी फोटो आ गई लेकिन मुझे फोटो का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आपको डायरेक्ट यहाँ बिजी रिमूवर का बटन मिल जाएगा। जैसे बिजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे पूरा बैकग्राउंड हमारा हट जाएगा। कितना आसान है बैकग्राउंड हटाना, कितना आसान है हमें बैकग्राउंड हटाना। इस तरीके से पूरी प्रॉपर डिजाइनिंग हम करना सीखेंगे कैनवा के अंदर। इसमें हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, हम आपको पोस्टर बनाना सिखाएंगे, हम आपको बैनर बनाना सिखाएंगे, हम आपको फ्लैक्स बनाना सिखाएंगे। एक एक चीज जैसे हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, हम अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने की भी अलग अलग फॉर्मेट है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करोगे, किस फॉर्मेट में करना है आपको, पीएनजी फॉर्मेट में करना है। अगर आपने कोई लोगो बनाया है तो आप पीएनजी फॉर्मेट में कर लेना। आपके पास कोई फोटो है शेयरिंग करने के लिए, इंस्टा फेसबुक पर शेयर करना है, तो हम जेपीजी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट करना है तो आप नोट्स फॉर्मेट के लिए पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो या बना सकते हो। अगर आपने एनिमेटर बनाया है पूरा तो आप MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, एक वीडियो फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर पाओगे। और आपने पीपीटी बनाई है तो आप एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पर टेम्पलेट देंगे। टेम्पलेट का मतलब पहले से बने हुए डिजाइन भी हम आपको देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जैसे वेडिंग इनविटेशन बनाना है किसी के लिए, और आप बोलोगे सर नहीं मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है, मुझे तो रेडी आपके द्वारा डिजाइन किए हुए टेम्पलेट चाहिए और उन्हें मैं एडिट कर पाऊँ अपने हिसाब से, तो भी आपको यहाँ पर हम रेडीमेड बहुत सारी चीजें देंगे साथ में। पूरा का पूरा खुद को तो आपको सिखाएंगे, लेकिन बने बनाए टेम्पलेट भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे वेडिंग टेम्पलेट है, 7 से 8 हम आपको वेडिंग टेम्पलेट देंगे जो पहले से पूरे डिजाइन किए गए हैं, और ये पूरे वीडियो फॉर्मेट में आपको हम देंगे। कहने का मतलब आपको जस्ट इसमें चेंजिंग करनी है, क्या नाम एड्रेस वगैरह चेंज करना है, पूरे एडिटेबल रहेंगे। चेंज करने के बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज भी कर पाओगे। अभी जस्ट मैं आपको एक फाइल प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की वगैरह सारी चीजें हम अपने हिसाब से edit करेंगे। झूलों के मौसम वो तेरे। ये पूरा टेम्पलेट, एक टेम्पलेट नहीं है हमारे पास, ऐसे बहुत सारी टेम्पलेट हैं जो हम आपको देंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को अगर वेडिंग इनविटेशन बना के देना है
तो आप बना के दे सकते हो। ये 3D है सारे के सारे। इसी तरीके से 2D भी आप बना सकते हो। 2D डिजाइन भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, और बने बनाए टेम्पलेट भी हम आपको यहाँ पर दे देंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में एक एक चीज हम आपको, जैसे आपको कोई बैनर बनाना है, जैसे 2x3 का डिजाइन बनाना है, जो दीवारों पर लगे होते हैं, आपने जस्ट खुद से डिजाइन करके उनको प्रिंट करवा सकते हो। ये सारे डिजाइन आप खुद से बनाना सीखो। इसके अलावा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। भी मैं आपको क्या दूंगा इस कोर्स में? मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको, अगर आप हमारे से ये कोर्स लेते हो, फीस भी बहुत कम है, नाम मात्र की फीस है हमारी। हम इसमें आपको लाइव क्लासें देने वाले हैं, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इस तरीके से पूरी लाइव क्लासें आपको मिलेगी, जिसमें आप पूरा का पूरा कोर्स लाइव सीख सकते हो। और ये जो लाइव क्लासें होती है ना, ये हम 1 to 1 भी देते हैं। अगर आप बोलते हो सर नहीं, मुझे तो ग्रुप में नहीं आना, मुझे पर्सनली क्लास चाहिए, आप मुझे पर्सनली सिखाइए, तो मैं आपको पर्सनली भी सिखाऊंगा। ओके। दूसरा, इसमें और क्या है? इसमें हम आपको प्री रिकॉर्डिंग कोर्स देंगे। आप बोलते हो नहीं सर, मुझे तो कुछ ऐसा बताओ कि मुझे इतना टाइम नहीं है, जब मैं चाहूँ अपने लेक्चर देख पाऊँ, जब मैं चाहूँ वहां से सीख सकूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करो, ज्वाइन होगे हमारे साथ, तो आपका एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा, या आप जैसे ही रजिस्टर करोगे खुद को, तो एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। और उस आईडी पासवर्ड से आप जैसे NSGT एकेडमी की वेबसाइट में या ऐप के अंदर लॉगिन करोगे, एग्जांपल मैं अपनी एक आईडी ओपन कर लेता हूँ, और जो भी कोर्स आपने हमसे ले रखा है, चाहे वो कैनवा का है या कोई अकाउंटिंग का है, कोई भी कोर्स है हमारे पास, केवल ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, और भी बहुत सारे कोर्स हैं। हम कैनवा वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कैनवा का कोर्स ले रखा था, तो इसमें आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा। सबसे पहले ये देखिए पूरे डे के अकॉर्डिंग, डे 1 में आपने क्या सीखना है, डे 2 में आपने क्या सीखना है, डे 3 में आप क्या सीखोगे, डे 4, डे 6, डे 7, मतलब ये प्री रिकॉर्डिंग टॉपिक के वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। जो रिकॉर्ड वीडियो हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो, इनको कभी भी देख सकते हो। दूसरा, हम आपको नोट्स भी देंगे, यानी कि जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अभी आप कैनवा का इंट्रोडक्शन कर रहे हो या कैनवा का इंटरफेस सीख रहे हो। ओके। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे मैंने ये पहला चैप्टर मेरा है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आज हमारा ये पहला। इसमें आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर नोट्स पढ़ना चाहो, पढ़ के देखना चाहो, तो पढ़ के भी देख सकते हो। और अगर आप चाहो नहीं कि आपको तो डाउनलोड करना है पूरा सिलेबस, आपको प्रिंट करवाना है, तो आपको नीचे डाउनलोड बटन भी मिल जाएगा। इस डाउनलोड बटन में क्या है, पूरा का पूरा जो चीजें इसमें समझाई गई है, उसकी पूरी PDF आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहो, किसी और को पढ़ाना है, सिखाना है, तो आप इनका यूज ऑफलाइन में भी कर सकते हो। इसके अलावा और क्या मिलेगा? यानी कि पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है, आपको लाइव क्लासें यहाँ मिलने वाली है। तीसरी चीज, इसमें हम आपको टेम्पलेट देंगे। टेम्पलेट मैंने अभी आपको बताया, पूरा का पूरा टेम्पलेट। एक सेकंड में ओपन कर ही लेता हूँ। जो जो चीज़ें हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम आपको देंगे, सारी मैं क्लियर कर देता हूँ जस्ट। देखिए, ये हमारा जो वर्कशॉप प्रोग्राम है, ये 10 डेज का वर्कशॉप प्रोग्राम है। अगर आप 10 दिन में नहीं सीखते हो ना, तो जब तक आप नहीं सीखते, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़कर क्लासें ले सकते हो। ये जो प्री रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ, ये तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, और जो भी नए अपडेट आएंगे उनके वीडियो भी आपको मिलते जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, यानी कि रिकॉर्डेड कोर्स लाइफ टाइम के लिए आपके पास ही रहेगा। दूसरा, अगर लाइव क्लासें आप लेना चाहो, तो जब चाहो आप, अगर कोई टॉपिक आपको प्री रिकॉर्ड ये लेक्चर में समझ नहीं आ रहा है, तो आप लाइव क्लास ले सकते हो। फिर भी लाइव में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो एनी डेस्क हम आपको सपोर्ट देंगे, आपके कंप्यूटर को यहाँ से एक्सेस करके, जो डिजाइन आपसे नहीं बन रहा है, या जो डिजाइन आपने बनाया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे ठीक नहीं हो रही है, तो हम लाइव सेशन में या लाइव एनी डेस्क के ऊपर उसका सोल्यूशन आपको देंगे। लाइव क्लासें हम आपको देने वाले हैं।
दूसरा प्री रिकॉर्डिंग, ये मैंने आपको दिखाया था, पूरा सिलेबस आपको प्री रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तीसरा ई बुक नोट्स हम आपको दे देंगे। चौथा, फ्री टेम्पलेट पैक हम आपको देंगे। लोग तो टेम्पलेट भी 500 500 1000 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन हम आपको रेडीमेड टेम्पलेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको इस कोर्स के साथ। ये बोनस मानो आपके कोर्स के बोनस से। कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन 1 ईयर तक आपका कैनवा पूरा जो प्रो फीचर है, एआई फीचर है, सारे काम करेंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट आपको रहेगी, जब भी कभी भी इन फ्यूचर आपको दिक्कत आती है कहीं भी कैनवा के अंदर, तो आप एनी डेस्क सपोर्ट ले सकते हो, आप कॉल पे बात कर सकते हो। जिस भी तरीके से आपका सोल्यूशन होगा हम आपको करके देंगे। ओके। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है कैनवा के अंदर, पूरी सपोर्ट, पूरा कोर्स, पूरा 10 डेज का मतलब ये है कि ये आपका वर्कशॉप था। वर्कशॉप में अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लाइव सेशन जब तक चाहो ले सकते हो। और इसकी जो फीस है हमारी, बिल्कुल नामात्र की फीस है, 500 रुपये में हम आपको ये सारा कुछ देंगे सर। पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरा आपको जब तक नहीं सीखोगे सिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि सीखना चाहिए तो सीख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आपसे रवि सर, एमटी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए सर, नहीं तो फिर मैं क्लोज करता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप दिए गए नंबर पे भी बात कर सकते हो, या जिस नंबर से आपको मैसेज आया है डायरेक्ट वहां भी आप बात कर सकते हो। ओके। अगर कुछ और जानना है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। ओके। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं क्लोज कर देता हूँ।